मैं इस वक्त लेबनान इसराइल बॉर्डर पर उस जगह पर हूं जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। उस जगह पर हूं जहां पर पहले मिसाइल आता है या पहले रॉकेट आता है, उसके बाद सायरन बजती है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है कि पहले सायरन बजे। तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि लेबनान का यहाँ पे जो एरिया है उसमें क्या तबाही हुई है। जिस साइड से मैं हूं इसको मितोला कहते हैं, यह नॉर्थ इसराइल का साइड है। और जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं ये साउथ लेबनान का एरिया है और इसका नाम फिकीला एरिया है। ये फिकीला एरिया है और ये वाला एरिया जो है ये मितुला एरिया है। वहां पे किस तरीके की तबाही हुई है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां इस साइड से जो इर्द गिर्द घर हैं, इन घरों में कोई नहीं रहता है, लेकिन वो घर पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए हैं। आईडीएफ इस पूरे एरिया में ग्राउंड ऑपरेशंस कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर है इसराइल और लेबनान का। लेकिन ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर इजरायली फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं और इस फेंसिंग के उस पार यानी बॉर्डर के उस पार आप देखिए किस तरीके की तबाही मचाई है इजरायली फोर्सेस ने इन घरों की। ये बिल्डिंग्स पूरी तरह से ज़मीन बोस कर दी गई है। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि इन एरियाज़ में हिजबुल्लाह के लड़ाकू थे, लेकिन ये बस्तियां पूरी तरह से तबाह कर दी गई है, ज़मीन बोस कर दिया गया है। यहाँ पे सब कुछ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। अब इन इलाकों में इजरायली फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं। इन इलाकों में टैंक्स लगी हैं और ये दरअसल लेबनान की टेरिटरी है। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो आप बॉर्डर फेंसिंग देख रहे हैं ये असल में फेंसिंग है। ये उस साइड से लेबनान की टेरिटरी है, इस साइड से नॉर्थ इसराइल है। लेकिन इजरायली फोर्सेस इस एरिया के अंदर जा चुके हैं और यहाँ इन घरों की किस तरीके की तबाही हुई है। हालांकि यहाँ अगर देखा जाए ये नॉर्थ इसराइल का एरिया है और यहाँ पे बिल्कुल घर ठीक है, कुछ घरों को ज़रूर नुकसान हुआ है, लेकिन उस पार ऐसी तबाही हुई है जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। कोई भी ऐसा घर नहीं है इस लेबनान के फिकीला विलेज का जो सही सलामत होगा, जो ठीक होगा। इन बिल्डिंग्स को पूरी तरह से तबाह किया गया है। टैंक्स का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है, गनशिप्स का इस्तेमाल किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जेसीबी भी लगे हैं, मशीन्स लगी हैं और इस पूरे एरिया में अब यहाँ इजरायली फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो पूरा आप माउंटेन्स देख रहे हैं इन पे अब इजरायली फोर्सेस ने कब्जा जमाया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इर्द गिर्द आपको घर दिखते हैं यहाँ पे लेबनान के लोग रहते थे, लेकिन अब इस पूरे एरिया को बर्बाद किया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है इसको तबाह कर दिया गया है। हालांकि सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हुई है, सीज़ फायर की, ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर की घोषणा तो की गई है, लेकिन ये जो एरिया है इसमें कोई सीज़ फायर नहीं है। इसमें लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स बरस रहे हैं। एक तरफ से इसराइली फोर्सेस इस पूरे एरिया में लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी इन एरियाज़ की तरफ रॉकेट्स लगातार दाग रहा है। तो अभी आप सुन सकते हैं बीच बीच में यहाँ पे धमाके हो रहे हैं और फायरिंग की भी आवाज़ यहाँ पे सुनाई दी जा रही है और मार्की व टैंक्स का भी यहाँ इन पूरे एरियाज़ में इस्तेमाल कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स। फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो एरिया है ये असल में फेंसिंग है दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी इसराइल और लेबनान का बॉर्डर ये है और ये जो है ये लेबनान की टेरिटरी है। और यह हाल है लेबनान में उन घरों का जो यहाँ पे घर आबाद थे, लोग रहते थे। अब करीब 13 से 14 लाख लोग जो हैं इन एरियाज से बेघर हो चुके हैं, क्योंकि उनके घरों को यहाँ पे तबाह किया गया है और लोगों से कहा गया है कि इन एरियाज़ को वो खाली करें। और यह है इस वक्त असल हकीकत इसराइल लेबनान बॉर्डर पर, यानी बॉर्डर पर जितने भी घर थे लेबनान के साइड से उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग जारी है, या हम ये कहें इसराइली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग जारी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर लेबनान में अटैक्स का सिलसिला नहीं रोका गया तो सीज़ फायर फिर से ख़त्म हो जाएगा, यानी वो सीज़ फायर नहीं मानेंगे तो ईरान की तरफ से फिर से अटैक्स का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि ये जो साउथ लेबनान की टेरिटरी में इसराइली फोर्सेस पोजिशन्ड हैं उन पे भी मिसाइल से हमले किए जा सकते हैं।